मुझे छोड़ दे, मैंने मरना ही है। मैं कहा माँ जी ऐसे नहीं करें, मेरी बात सुनिए, इसका कोई हल हो सकता है। उन्होंने कहा क्या हल होगा जब हमारे साथ इस तरह हो रहा है कि यकीन मानो अगर किसी की डेड बॉडी भी ढूंढने जाते हैं ना, एक ढूंढने जाते हैं, 12 आगे पड़ी होती है, कुत्ते खा रहे इंसानों को, फिर हमें उसे ढूंढना पड़ता है। लेकिन उसे ढूंढते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि माँ बाप को डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन उनको सब्र हो जाए, वो अपने हाथों से वो मिट्टी उसके ऊपर डाल लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर और मैं इस वक्त मौजूद हूं दरिया रावी के किनारे के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं अकमल भाई, जिनकी ड्यूटी है, और ये सिविल डिफेंस के अमले के जो इंचार्ज हैं, और इनकी ड्यूटी है कि यहाँ पे किसी ने नहाते हुए कोई डूब गया, कोई खुदकुशी करने की कोशिश की गई, और जो सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन्हें वो सारी सर अंजाम देनी होती हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर खुदकुशी करते हैं, छलांग लगा देते हैं, या नहाते हुए डूब जाते हैं, उन लोगों को ये कैसे पकड़ते हैं, कैसे बचाते हैं, और मरने के बाद कितने दिन के बाद जो उनकी बॉडीज़ है वो ऊपर तैरती है, और फिर वहाँ पे क्या इनके साथ सारा मामला होते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हम जानें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अकमल भाई मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? देखिए जी, यहाँ तो मकसद 30 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। यहीं पे काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो लेकिन यहाँ पे आए दिन के ये मामूल हैं, किसी को मार के फेंका जाता है, कोई खुदकुशी कर रहा है। अभी कल एक लड़की पकड़ी है, 16 साल उसकी उम्र थी, हवाले पुलिस किया गया है, उसे भी वो जाना मकसद के ये शदरे को उसे दिया गया है, माचिस फैक्ट्री थाने उसे दिया है। मकसद कॉल की, उसे बुलवाया, तो उससे पूछा कि क्या मसला, उसने ये बताया कि मियाँ मेरा बाहर है, तो वो ऐसे घर में नहीं है, तो मेरे अखराजात पूरे नहीं हैं। तो क्या मतलब उन्हें पैसे नहीं भेजता वो? देखिए ये पैसे नहीं, उसके मकसद के उसके जब वो पूरे नहीं होते, मकसद के जो औरत के मकसद के हक हकूक़ हैं वो भी पूरे नहीं हैं। शादी के बाद जो औरत चाह रही होती है, तो उसने इस वजह से छलांग लगा दी, लेकिन उसे ज़िंदा बचा लिया गया। वो पुराने पुल के ऊपर से उसे छलांग लगाई। अच्छा। उसके बाद यहाँ नए पुल के ऊपर से एक औरत ने फिर छलांग लगाई। अच्छा। ये आए दिन का मामूल है। उसका बिल ज़्यादा आ गया, उसका बिल था मेरा 73,000 रुपया उसका बिल था। तो जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला तो मैंने पूछा माँ जी आपने क्यों छलांग लगाई है? वो कहती मेरा पहले भी इतना ज़्यादा बिल आया था, वो मैंने किस्तों में अदा किया, अभी फिर मेरा बिल आ गया। मैं लोगों को काम करती हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला कि ये छुटकारा ही हो जाए तो अच्छी बात है, मैं इसलिए पुल के ऊपर से छलांग लगा ली कि वो आपने मुझे बाहर निकाल लिया। मुझे छोड़ दे, मैंने मरना ही है। मैं कहा माँ जी ऐसे नहीं करें, मेरी बात सुनिए, इसका कोई हल हो सकता है। उन्होंने कहा क्या हल होगा जब हमारे साथ इस तरह हो रहा है, कितने बिल आए हैं, कहाँ से देंगे हम बिल? उसने मोर को गले लगाना आसान समझे। इतनी जो उसकी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी हुई है हुकूमत ने, उसने कहा ये मर ही जाए तो जान छूटे। ज़ाहिर है उसने यही सोचा, लेकिन उसकी जान भी बचाई। लेकिन उसके बाद एक आदमी ने शराब पी हुई थी, उसने पुल के ऊपर से, मसलन ब्रिज के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। ब्रिज के ऊपर से? हाँ, ब्रिज के ऊपर से उसने छलांग लगाई, उसे बाहर निकाला। तो उससे पूछा, कहता बस यार मैं दुनिया से तंग हो गया हूँ, इसलिए मैंने शराब पी। पहले शराब पीने के बाद मैंने कहा कि मुझे होश नहीं रहेगी, चढ़ जाएगा, ज़हन तो अदन ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे नशा हो जाएगा और मकसद का पता नहीं चलेगा। वो भी जो मकसद के उसको बाहर निकाला, तो उसको भी 1 पर हम लोगों ने कॉल की, तो वो हवाले पुलिस किया, जानब शदरा के वाले SHO वाले, शदरा SHO के वाले उसे किया हमने। तो एक बेगम कोट चौकी वालों को दिया। ये आए दिन के मामूल हैं, यहाँ पे लाशें मिलती हैं, किसी का सर नहीं है, बाजू नहीं है, टांगे नहीं हैं। तो कई इस तरह भी ऐसे मरतबे हुआ है कि किसी को देखा, किसी के पास मकसद पैसे भी हैं, जेबर भी है, सारा कुछ है, तो पता नहीं उसे मार के फेंक दिया है। लेकिन ज़िंदगी के एक असूल है, यकीन माने कि जैसे हम लोग कॉल करते हैं, जो चीज़ उसके पास होती ना, या तो वो वारसों के वाले की जाती हैं या हवाले पुलिस की जाती हैं। लेकिन हमने एक चीज़ सोची कि हमने भी एक दिन मरना है, ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन हम बिल्कुल क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आदर नाजर अल्लाह को जान के हम कहते हैं कि यकीन मानो अगर किसी की डेड बॉडी भी ढूंढने जाते हैं ना, एक ढूंढने जाते हैं, 12 आगे पड़ी होती है, कुत्ते खा रहे इंसानों को, तो वहाँ पे सोचते हैं कि यार इंसान कितनी बात। आप यहाँ की बात कर रहे हैं? ये रावी की बात कर रहा हूँ। जैसे हेडबलो की तरफ जाते हैं, रास्ते में जैसे पानी मकसद डाउन होता है, वहाँ पे कुत्ते ऐसे हैं कि कुत्ते जो ढोक हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो आदमी को, उनको गोश्त लगा हुआ आदमी को, जिंदगी आदमी को वो पड़ जाते हैं, तो लेकिन वो गोश्त खा रहे होते हैं आदमी को। उनसे कुत्तों से छीन के हम लोग लेके आते हैं डेड बॉडियाँ। हाँ जी, मेरे पास सबूत है सारा कुछ इस बात का कि कुत्तों से छीन के हम वापस लेके आते हैं। कुत्ते खा रहे होते हैं? कुत्ते खा रहे इंसान पे कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं, कोई बशर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं देखते हैं, देखो मेरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लाहौर है, ये लाहौर मकसद के पाकिस्तान एक दिल है। यहाँ पे लोग गाँव से आ जाते हैं काम करने के लिए, वो पत्थरों के ऊपर बैठकर अपने कपड़े धोते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे होते डूब जाते हैं, पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। घरों, हाँ जी, घरों से बच्चों के साथ आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे घर जाके नहीं बताते कि साथ वाला डूब गया है।
उसकी ये वजह है कि ये नहीं पता चलता कि साथ वाला डूब गया, वो बताते ही नहीं हैं। लेकिन उस बच्चों को जब पूछा जाता है तशद्दुद होता है, अगर पुलिस उन्हें ले जाती है बाद में पता चलता है कि जी वो दरिया रावी में डूब गया। वो फिर हमें उसे ढूंढना पड़ता है, लेकिन उसे ढूंढते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि माँ बाप को डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन उनको सब्र हो जाए, वो अपने हाथों से वो मिट्टी उसके ऊपर डाल लें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा तमाम लोगों से मेरा मैसेज है इस बात का कि गोया अपने बच्चों को नदी नालों से दरियाओं से दूर रखें। क्यों, अगर स्कूल टाइम की छुट्टियां हैं तो लेकिन उनके ऊपर ध्यान दें। अगर बाहर निकले, उनके पीछे बाहर निकले, उन्हें पता करें ये कहाँ जा रहे हैं। सही है। भाई मुझे एक चीज़ और बताएं कि जितना आपको अरसा यहाँ पे हो गया, मुझे बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जाहिर बात इतना बड़ा दरिया है, दरिया रावी है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी आपको लाशियाँ पे मिल जाती हैं? देखें जी, मैं अभी तक 4 साढ़े 4 हज़ार डेड बॉडियाँ निकाल चुका हूँ। अच्छा, ठीक है कि नहीं, और को 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों की जानें बचा चुका हूँ। मेरे साथ ये महकमा सिविल डिफेंस के यकीन मानो ऐसे गोताखोर हैं, मैं कहना हूँ हमारे पास आओ, मैं तो कहता हूँ साफ कहता हूँ, हमारे पास आओ, हमारी यहाँ ट्राइयाँ लो, हमें चेक करो, पता चले कि पाकिस्तान में गोताखोर वाकई कोई गोताखोर टीम है तो पता चले। लेकिन अफसर जब हमें अफसर देखते हैं ना, हमारे साथ बैठते हैं, जाते हैं, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार हमें तो इस बात का पता ही नहीं कि हमारे इतने माहिर गोताखोर हमारे पास हैं। लेकिन बाज़ वक़्त ये है ना कि हम जैकेट नहीं पहनते। अच्छा, बगैर जैकेट के, बगैर किसी सिलेंडर के, बगैर किसी ऑक्सीजन के हम नीचे चले जाते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपका बंदा नीचे चला जाए बगैर सिलेंडर के, बगैर जैकेट के, बगैर हिफाज़ती इंतजाम के, वहाँ पर अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए, फिर देखें नीचे जाते हैं अल्लाह के भरोसे, ऊपर भी आते हैं तो अल्लाह के भरोसे आते बिल्कुल हैं। अल्लाह की ज़ात। तो ये हमारा जो काम है, ये ज़िंदगी मौत से खेलना है। बेशक है। नीचे जाते हैं, ये नहीं पता होता कि ऊपर आना भी है कि नहीं आना, लेकिन मकसद ये होता है कि उसको हमने उस इंसान को बचाना जो यहाँ पे डूब रहा है या डूब गया या जिसकी लाश कोई डूब गया है तो हमारी कोशिश है कि यार खिदमत खलक करें। वही बात आगे गोया किसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान। अच्छा अकमल भाई मुझे बताएं, आपकी 30 साल सर्विस के अंदर कभी आपने ऐसा देखा हो कि यार उस डेड बॉडी को देख के वो खौफ तारी हो गया हो आपके ऊपर? देखें जी, मैं ऐसी बात अभी आपको बताऊंगा, मेरी टीम में अल्लाह देता गोताखोर है। अल्लाह देता गोताखोर है, उससे पानी के अंदर ना किसी सांप ने डसा, तो जैसे उसे सांप ने डसा तो उसके ना यहाँ टांग के ऊपर मकसन के को थोड़ा ज़ख़म बन गया। हमने वो कुछ टाइम निकल गया, 10-12 दिन 15 दिन निकल गए। एक दिन मैंने उसे कहा कि अल्लाह देता जाओ, जाकर ना हॉस्पिटल से चेक करवाओ। अल्लाह देता जैसे हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों ने उसे मकसन के ज़ारों के साथ जैसे छेड़ा, तो अल्लाह देता जो है मकसन के डॉक्टरों ने बाद में ये बताया कि अल्लाह देता मर चुका है, फौत हो चुका है अल्लाह देता। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गोताखोर था, इसे अच्छी तरीके से चेक कर लें आप।